हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समांतर प्लेट संधारित्र में प्राकृतिक पदार्थ आंशिक रूप से रखने पर धारिता क्या होगी, इसके लिए आपको बताऊंगा मैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पट्टी आंशिक रूप से रखी जाए। इसका अर्थ आंशिक रूप से रखी जाए। आंशिक का मतलब ये होता है कि पट्टी की जो मोटाई है वो प्लेटों के बीच की दूरी से कम है, यानी पूरी तरीके से स्पेस को नहीं घेरा गया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं P1 और P2, एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इसको अर्थ यानी भू संपर्कित किया गया है। इसके बीच में एक परावैद्युत पट्टी है। ये परावैद्युत पट्टी है जिसकी मोटाई T के बराबर है और प्लेटों के बीच की दूरी D के बराबर है। जो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके परमाणुओं का ध्रुवण हो जाता है। तो यानी कि जैसे ये हैं नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से। नेगेटिव तो हाँ, ये उल्टा हो गया। तो इस यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है इसमें। तो इसके अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र होता है जो इसके ठीक विपरीत होता है।
तो ये जो विद्युत क्षेत्र है वो मान लेते हैं ई नॉट होता है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई डैश होता है मान लो। तो मान लेते हैं प्लेट P1 व P2 का क्षेत्रफल इक्वल टू ए, प्लेटों के बीच दूरी इक्वल टू डी, और परावैद्युत पट्टी की मोटाई ये इक्वल टू टी, लेकिन इस टी का मान कम है डी से। तो परावैद्युत पट्टी में अणुओं का ध्रुवण हो जाता है, जिससे पट्टी में विद्युत क्षेत्र ई डैश उत्पन्न हो जाता है, जो आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के विपरीत दिशा में होता है। यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है ये ई डैश जो पैदा हो रहा है वो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट के विपरीत दिशा में होता है। तो इसमें एक तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र है, और दूसरा इस पट्टी को छोड़ करके बाकी का जो क्षेत्र है उसमें वायु माध्यम है। तो वायु में विद्युत क्षेत्र ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये ई नॉट इक्वल टू यहाँ सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यह है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इसमें विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत विभव अतः वायु में विद्युत विभव, हम इसको V1 मान लेते हैं। V1 इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी। क्योंकि अब वायु केवल डी माइनस टी
मोटाई के अंदर रह गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो मोटाई है वो वायु की d-t से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो V1 इक्वल टू E0, ये आपका Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू d-t। अब अपने पास बचता है परावैद्युत पट्टी। तो परावैद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र E डैश, जो मैंने आपको यहाँ बताया है, E डैश इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युतांक। के परावैद्युतांक। तो इसमें विभव कितना होगा? विद्युत विभव V2 मान लेते हैं हम इसको, E डैश इंटू परावैद्युत पट्टी की मोटाई जो कि T के बराबर है। तो ये इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू T, ये इक्वल टू V2। तो अपने पास दो विभव हैं, एक तो वायु माध्यम में और दूसरा इसका परावैद्युत पट्टी में। तो परिणामी विभव कितना होगा? कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ दें। V1 Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू d-t प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू T। अब इसमें से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, तो V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और अपने पास जो बचेगा वो है आपका d-t प्लस T अपॉन K। ये इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू d-, इसमें से T कॉमन ले लें, तो 1 अपॉन K, ये इक्वल टू V। अब यहाँ से इसकी धारिता निकाल लें। अतः धारिता C इक्वल टू Q अपॉन अपना सिंपल फॉर्मूला, और V का मान ये रख दें, जो C इक्वल टू Q अपॉन V का मान ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये d-t इंटू 1 अपॉन K। यहाँ ये Q से Q इसमें कैंसिल कर देंगे, ये टर्म इसमें ऊपर आ जाएगा। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d-t इंटू 1 अपॉन K। तो आप देख रहे हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी आंशिक रूप से कम हो जाती है। जब प्लेट की बीचों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता का मान बढ़ जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। सो व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट of thickness T less than D is placed between the plates of the capacitor,
its capacitance is increases. So this increase by a factor T into 1 minus 1 upon K. अब ये तो हमने प्रायोगिक पट्टी इसमें रखी थी। अगर सपोज हम इसमें कोई धातु की पट्टी रख देते, इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वी प्लेस ए मेटेलिक प्लेट, then what will happen to this capacitance? तो चालक पदार्थ की पट्टी के लिए, चालक पदार्थ की पट्टी है तो इसमें जो K जो होगा ना, परावैद्युतांक K, क्योंकि इस चालकों के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, अनंत। तो अब हम इसमें K का मान इतना रख दें तो C इक्वल टू आ जाएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 0। सो ये इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T, ये इक्वल टू C। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि D का मान जो होता है वो चाहे तो पट्टी परावैद्युत रखी जाए अथवा चालक पट्टी रखी जाए, दोनों ही केसेस में धारिता तो इसकी बढ़ती है, लेकिन फिर इसमें डिफरेंस क्या है, किस पट्टी को रखने से धारिता का मान ज़्यादा बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फैक्टर आ रहा है वो है 1 माइनस 1 अपॉन K, इसमें ये टर्म इसके अंदर नहीं है। तो ये परावैद्युत पट्टी रखने पर जो परावैद्युतांक होता है K, इसके कारण इस जो मोटाई होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, यानी ये ज़्यादा कम हो जाती है थोड़ी। तो इस फैक्टर के कारण इसकी धारिता का मान C, इस समान मोटाई की चालक पट्टी रखने पर धारिता C से ज़्यादा होती है। इसका अर्थ यह है कि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पट्टी को रखना ज़्यादा अच्छा होता है अपेक्षाकृत चालक पट्टी रखने से। तो ऐसे ही एक बार बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम चालक पट्टी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच एक समान मोटाई की परावैद्युत पट्टी या चालक पट्टी रखी जाए तो उन दोनों में से किस पट्टी को रखने से ज़्यादा धारिता बढ़ती है। तो एक तो इसमें ये इस तरह से फॉर्मूले से ये फॉर्मूला लिखते हुए और ये फॉर्मूला लिखते हुए इसमें यही बताना था कि भाई परावैद्युत पट्टी रखने पर धारिता का मान ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत तो उतनी ही मोटी चालक पट्टी रखी जाए। अतः प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखने पर धारिता का मान अधिक होता है बशर्ते कि
उतनी ही मोटाई की चालक पट्टी रखी जाए। अतः प्लेटों के बीच प्रावित पट्टी रखने पर धारिता का मान अधिक होता है, जबकि उतनी ही मोटाई की चालक पट्टी रखी जाए। अतः प्रावित पट्टी रखना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। परावैद्युत पट्टी चालक पट्टी से अधिक प्रभावकारी होती है। तो अब मान लो कि इस के बीच सपोज करो कई एक ऐसी पट्टियां रख दी जाएं, तो फिर हम इसकी धारिता में क्या इसमें परिवर्तन होगा। ये तो हमने एक पट्टी रख करके निकाल लिया। अगर मान लो हम इसके बीच में 2 पट्टी 3 पट्टी रख दें जिनकी मोटाइयाँ अलग अलग हों, प्रावितांक अलग अलग हों, तो फिर इसकी धारिता के लिए सूत्र क्या होगा। जब अनेक परावैद्युत पट्टी रखी गई हो, यानी अब इसमें क्या है कि जैसे सपोज अपने पास ये प्लेट है P1 और ये प्लेट है P2, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब मान लो हम यहाँ पर एक पट्टी तो ये रख देते हैं इस तरीके की, सपोज करो एक ये पट्टी है, और सपोज करो दूसरी पट्टी हमने ये रख दी यहाँ पर, इस तरीके की, और सपोज करो हमने तीसरी पट्टी यहाँ पर और रख दी एक, इस तरीके की। मान लो इसकी मोटाई T1 होती है, इसकी T2 होती है, इसकी T3 होती है। अलग अलग परावैद्युत पदार्थ जिनकी मोटाइयाँ सबकी अलग अलग T1 T2 T3, और इन प्लेटों के बीच की दूरी वही D के बराबर होती है, D है। तो ऐसे कई पट्टी रखी जाए, माना T1 T2 T3 आदि मोटाई की परावैद्युत पट्टियों की परावैद्युतांक क्रम से K1 K2 K3 आदि होते हैं।
तो इसमें क्या है, हमारा जो सूत्र है अपना धारिता C इक्वल टू, ये हम जानते हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। अब इसी को हम ऐसे लिख दें, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो यहाँ पर क्या होगा, T के स्थान पर ये T1, T2, T3 इन सब की कुल मोटाई। तो अनेक पट्टियों के लिए अनेक पट्टियों के लिए T का मान तो रख दें हम इसमें T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन। मान लो कि ये Tn होती है, तो और ये T अपॉन K यहाँ पर हो जाएगा आपका T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन Kn। तो हम क्या करेंगे, इस T के स्थान पर तो ये रखें और T अपॉन K के स्थान पर अपन ये रख दें, तो इसकी धारिता का फॉर्मूला आ जाएगा जब अनेक पट्टियां इस तरह की रखी जाती हैं। अतः C इक्वल टू, ये आपका A एप्सिलॉन नॉट जो का त्यों रहेगा अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn, फिर T अपॉन K इसके स्थान पर ये प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन Kn। तो अपन को क्या करना है, इस T के स्थान पर ये लिखना है और T अपॉन K के स्थान पर आपको ये लिखना है, और इससे आपकी ये धारिता का फॉर्मूला आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से अगर हम समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब उसमें अनेक परावर्तित पट्टी रखी गई हों तो उनकी धारिता का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। गोलीय संधारित्र, जैसा इसका नाम है कि भाई इसमें गोले होने चाहिए, तो इसमें क्या है, इसमें दो संकेंद्रीय खोखले गोले होते हैं।
गोले होते हैं जिन पर समान परिमाण के आवेश होता है। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक ये गोला है और दूसरा ये गोला है। यहाँ पर इस गोले को आवेश दिया गया है +Q। संकेंद्रीय गोले हैं। इस गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं यहाँ पर R2 होती है और इस गोले की त्रिज्या है वो R1 है। तो इस गोले पर पॉजिटिव चार्ज और इस गोले की अंदर की सतह पर नेगेटिव चार्ज। और इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो बाहर के गोले को इसमें भूसंपर्कित कर दिया जाता है। ये इसका केंद्र है O। तो अंदर के गोले पर धनावेश होता है और बाहर के गोले पर ऋणावेश होता है। इस बाहर के गोले की बाहर की सतह को भूसंपर्कित कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। तो मान लेते हैं बाह्य तथा आंतरिक गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 होती हैं। और हम मान लेते हैं कि जो इसका जो गोला है आंतरिक गोले तथा बाह्य गोले पर आवेश क्रम से +Q व -Q होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि गोलों के जो पृष्ठ होते हैं समविभव पृष्ठ होते हैं। तो इसमें तो ये दोनों गोले का हम विभव निकालना कितना होता है। तो आंतरिक गोले का विभव V1 = 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आंतरिक गोले की रेडियस R2 है तो यहाँ R2 लिख दें, बाह्य गोले का विभव V2 = 1/4πε0 इंटू -Q अपॉन R1, क्योंकि बाहरी गोले पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वैसे हमने वहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दिया इसमें -Q। तो कुल कितना विभव हो गया, कुल विभव V = V1 + V2। सो V = V1 1/4πε0
इंटू क्यू अपॉन आर टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R1। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दिया इसमें। अब इसमें से एक टर्म इसमें से कॉमन ले लें, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ रह गया 1/R2 माइनस 1/R1। तो ये V इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर इसमें R1 R2 एलसीएम ले लेना, तो ये रह जाएगा आपका R1 माइनस R2। अतः धारिता C इक्वल टू क्यू अपॉन V, अपना सिंपल फॉर्मूला। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन V का मान रख दें, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। यहाँ पर ये Q से Q कैंसिल कर देंगे इसमें से जो ही, तो अपने पास जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से है, ए एप्सिलॉन नॉट और ये R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो इस तरह से इसकी जो धारिता होती है वो इनकी त्रिज्याओं पर डिपेंड करती है और इनके क्षेत्रफल पर। प्रत्येक गोले का क्षेत्रफल, ए इसमें क्षेत्रफल है जो यहाँ पर गोले का। क्यू अपॉन ए कहाँ से आ गया इसमें, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्षेत्रफल कहीं नहीं आता है, गोले की त्रिज्या इसमें आती है। अब मान लिया कि गोलों के जो बीच में जो खाली स्पेस है, रिक्त स्थान है, अगर उनमें एक प्रायोगिक पदार्थ भर दिया जाए तो यहाँ पर प्रायोगिकतांक से गुणा कर देंगे। यदि गोलों के बीच रिक्त स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता निम्न लिखित होगी। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो K से गुणा कर देंगे इसमें, तो जहाँ K इक्वल टू परावैद्युतांक। तो इस तरह से अगर गोलीय संधारित्र के गोले होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान है, अगर उसमें प्रायोगिक पदार्थ डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो फिर इसकी धारिता में K गुना हो जाती है पहले की जो। सो डाइलेक्ट्रिक इज मोर इफेक्टिव टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये आज मैंने आपको ये
दो प्रकार के स्थितियाँ बताई। पहला बताया इसमें कि समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी रखी गई है या फिर उसमें अनेक पट्टियाँ रखी गई हों जिनकी कुल मोटाई दोनों प्लेटों के बीच की दूरी से कम हो। और एक दूसरा आपको मैंने बताया गोलीय संधारित्र। तो ये दो ही ऐसे संधारित्र हैं जो आपके कोर्स में हैं और इनमें से कोई ना कोई संधारित्र ऑल्टरनेट ईयर में आता रहता है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, अध्ययन करें और नोट करें, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।